हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन। विषय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं मानव संबंध विचारधारा और मानव संबंध सिद्धांत जो एल्टन मेयो के द्वारा प्रतिपादित किए गए, इनके ऊपर हमारा लेक्चर रहेगा, जिसमें हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक दृष्टि में रखते हुए महत्वपूर्ण की पॉइंट और महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण क्या सवाल इनसे उभर कर सामने आ सकते हैं, उनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। टू द पॉइंट, आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, संगठन की वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा जो एक प्रकार की शास्त्रीय विचारधारा थी, उसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की थी। यदि आपने उस वीडियो सीरीज को नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मानव संबंध विचारधारा, जिसके प्रतिपादक एल्टन मेयो है। एल्टन मेयो को मानव संबंध विचारधारा का जनक भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है। अब हम बात करें कि मानव संबंध विचारधारा की उत्पत्ति क्यों हुई और क्यों इसका प्रवेश हुआ इस दुनिया में। क्योंकि जब शास्त्रीय विचारधारा, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा थी, जिसने संगठन में उद्योग जो संगठन थे, जो कारखाने थे, उसमें मानवीय जो संबंध थी, मानव के जो तत्व थे, जो अनौपचारिक जो संबंध थे, उनको उन्होंने अनदेखा कर दिया था। मित्रों, जो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा आई, एफ.डब्ल्यू. टेलर की वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, जिसने मानवीय संबंधों को इनकी उपेक्षा कर दी थी। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा ने केवल औपचारिक संबंधों पर बल दिया। जो संगठन के नियम थे, जो कानून थे, जो कार्य थे, जो उत्पादन था, केवल उसके ऊपर उसका ध्यान रहा था। और मानव का जो व्यवहारिक पक्ष है, उसकी उन्होंने अनदेखी कर दी थी। इसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप एल्टन मेयो, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट विचारधारा ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रोफेसर थे। एल्टन मेयो कौन थे तत्कालीन समय में? तो आप कह सकते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट विचारधारा ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रोफेसर थे। इन्होंने कई शोध किए और उन अपने शोध के माध्यम से इन्होंने इस मानव संबंध विचारधारा का प्रतिपादन किया। जो शोध है उनके हार्थोन प्रयोग पर आधारित है, यानी इनके जो भी शोध है वो हार्थोन प्रयोग पर आधारित है। उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विशेष रूप से। तो आइए शुरुआत करते हैं। मानव संबंध विचारधारा, जिसके जनक एल्टन मेयो है, जिन्होंने हार्थोन प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, जो एक प्रकार की शास्त्रीय विचारधारा थी, उसके पक्ष थे, उसने जो पक्ष और विचार रखे उसको इन्होंने नकार दिया था हार्थोन प्रयोग के माध्यम से। एल्टन मेयो ने, कहने का मतलब यह रहेगा कि एल्टन मेयो ने जो प्रयोग किए वो हार्थोन प्रयोग कहलाते हैं। और इन हार्थोन प्रयोग के माध्यम से एल्टन मेयो ने जो शास्त्रीय विचारधारा की जो परंपरागत जो नियम थे, जो इन्होंने औपचारिक नियमों पर जो उन्होंने बल दिया था, उनको इन्होंने नकार दिया। नकारा क्यों? क्योंकि वो मानव के व्यवहारिक पक्षों की उपेक्षा कर रहे थे। मानव के संबंधों को मानव के संबंध और सामाजिक संबंध है, उनको वे महत्व नहीं दे रहे थे। इस कारण उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित है, उसको इन्होंने हार्थोन प्रयोग के माध्यम से नकार दिया। लोक प्रशासन को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया, यानी एल्टन मेयो ने मानव संबंध विचारधारा के माध्यम से लोक प्रशासन, पीए का मतलब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, को उन्होंने व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। और कर्मचारी इंसानी गुण के साथ इंसान होते हैं, यह बात उन्होंने प्रतिपादित की। एल्टन मेयो ने क्या कहा कि जो मानव है, जो किसी संगठन में अपने मानवीय गुण के साथ आता है और उसी के साथ वह जीवन भर
अपना जीवन व्यतीत करता है। यह बात एल्टन मेयो कहते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि जो मानव संबंध सिद्धांत है या मानव संबंध विचारधारा है, यह सिद्धांत संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखता है। यानी मानव संबंध विचारधारा संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखती है, साथ ही वह अनौपचारिक संबंधों को महत्व प्रदान करती है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि अनौपचारिक तत्व है, जो भी अनौपचारिक बाहरी तत्व है, वह समग्र रूप से संगठन के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एल्टन मेयो कहते हैं कि मानव संबंध विचारधारा के माध्यम से कहते हैं कि जो अनौपचारिक तत्व है मानव के या किसी संगठन के अनौपचारिक तत्व है, वह समग्र रूप से समेकित रूप से संगठन में उत्पादन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह बात भी एल्टन मेयो कहते हैं। चौथी बात वो ये कहते हैं कि संगठन का व्यक्तिगत नीति शास्त्र के बजाय सामाजिक नीति शास्त्र होता है। इन्होंने कहा कि संगठन का व्यक्तिगत नीति शास्त्र के बजाय एक सामाजिक नीति शास्त्र भी होता है। कहने का मेरा मतलब यह रहेगा कि एल्टन मेयो ने कहा कि जो संगठन है उसका केवल व्यक्तिगत नीति शास्त्र नहीं होता है, उसके बजाय उसको एक सामाजिक नीति शास्त्र भी प्रभावित करता है। तो कुल मिला के जो बात हमारे सामने उभर कर आती है कि एल्टन मेयो ने वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी उसको एकदम नकार दिया। कारण क्या था? क्योंकि वह किसी संगठन में या किसी उद्योग कारखाने में मानव के व्यवहारिक पक्ष या सामाजिक पक्ष की उन्होंने अवहेलना की थी, उनका इन्होंने महत्व नहीं दिया था। इस कारण एल्टन मेयो ने उसको नकार दिया। अब आगे हम बात करते हैं टू द पॉइंट। तो पीए को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया मानव संबंध विचारधारा ने, क्योंकि इससे पूर्व शास्त्रीय विचारधारा जिसमें वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा मुख्य रूप से है, संगठन में मानवीय व्यवहार को अनदेखा कर दिया था। इस कारण अब शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत क्या था, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के अंतर्गत क्या था, क्या कि वह एक मानव के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया करती थी। यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा थी वह मानव के साथ एक वस्तु की भांति व्यवहार किया करती थी। वह अनौपचारिक संबंधों को महत्व नहीं देती थी मानव के। दूसरी बात यह थी कि वह संगठन में मानव के स्थान पर संगठनात्मक इकाइयों की संरचना, यानी मानव के स्थान पर वह संगठनात्मक इकाइयों की संरचना औपचारिक सिद्धांतों और कार्यों के नियमों पर अधिक बल दिया करती थी। संगठन में मानव के स्थान पर संगठनात्मक इकाइयां, इन्होंने जो कार्यात्मक जो फॉर्मेनशिप की जो अवधारणा प्रतिपादित की थी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि एक कर्मचारी को 8 पर्यवेक्षकों के द्वारा पर्यवेक्षित किया जाना चाहिए। संगठनात्मक इकाइयां जो उन्होंने गति अध्ययन वगैरह इत्यादि जो अलग अलग प्रकार के पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे, उन्होंने कहा कि किसी संगठन में एक कर्मचारी को 8 पर्यवेक्षकों के द्वारा पर्यवेक्षित किया जाना चाहिए। तो उन्होंने इस पर बल दिया, उसकी संरचना पर उन्होंने बल दिया, औपचारिक सिद्धांतों पर उन्होंने बल दिया। औपचारिक सिद्धांतों की व्यवस्था की शास्त्रीय विचारधारा ने, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा थी उसने कार्यों के नियमों पर अधिक बल दिया और सिद्धांतों के निर्माण पर उन्होंने बल दिया था। और उन्होंने मानव के जो व्यवहारिक पक्ष है उसकी उन्होंने अनदेखा कर दिया था, उसकी उपेक्षा कर दी थी। तो ये उसके लिए कुछ उत्तरदायी कारण है। यानी मानव संबंध विचारधारा के उद्देश्य के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो ये कारण है। नेक्स्ट कारण क्या है? नेक्स्ट आपका कारण रहेगा उत्पादन को किस प्रकार अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया। जो शास्त्रीय विचारधारा थी, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा थी एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित, उसने कहा कि संगठन या कारखाने में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाया जाए। यानी उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने पर बल दिया। और यह किसी भी तरीके से बढ़ाया जा सकता है, या तो कर्मचारी को पुरस्कार देके, उसे लालच देके, या उसके ऊपर दबाव डाल के किसी भी तरह से उत्पादन बढ़ाया जाए, इस पर उन्होंने बल दिया था। शास्त्रीय विचारधारा ने बल दिया था। यह भी एक मानव संबंध विचारधारा के उदय का प्रमुख कारण उत्तरदायी रहा है। इस कारण इन्हें उत्पादकता प्रधान विचारधारा भी कहा जाता है। जो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा है उसे उत्पादकता प्रधान विचारधारा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अधिक से अधिक उत्पादन पर बल दिया।
मानव का जो शारीरिक पक्ष है उसकी उन्होंने अवहेलना कर दी थी। मानव को एक मशीन का पुर्जा समझ के रख दिया। उन्होंने मानव को एक मशीनीकृत मानव की संज्ञा प्रदान की थी। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा ने मानव को एक मशीन का पुर्जा समझा कि यह इंसान है, जो ये मानव जो इंसान है यह कभी थकता नहीं है, यह अधिक से अधिक काम करता रहेगा। यही उन्होंने प्रतिपादित करने की कोशिश की थी। एल्टन मेयो के जो सिद्धांत थी उसमें उन्होंने इन विचारधारा को नकारने की कोशिश की, जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इन विचारधाराओं का पक्ष लिया और इन्हें बढ़ावा देने की कोशिश की थी। मानव एक इंसानी पुर्जा नहीं है, वह एक मशीनी पुर्जा है। यह बात एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा ने कर्मचारियों के जीवन को यांत्रिकता में बदल दिया, यानी एक मशीन में बदल दिया था। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा ने कर्मचारियों के जीवन को यांत्रिकता में बदल दिया, यानी एक मशीन में बदल दिया था कि आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। उन्होंने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि एक कर्मचारी को, उन्होंने कार्यात्मक फोरमैनशिप की जो अवधारणा दी थी, कार्यात्मक जो प्रसिद्ध अवधारणा है एफ.डब्ल्यू. टेलर की, कार्यात्मक फोरमैनशिप की जो अवधारणा थी, इसके तहत उन्होंने कहा कि किसी संगठन में एक कर्मचारी को 8 पर्यवेक्षकों के द्वारा पर्यवेक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें 4 लोग योजना का निर्माण करेंगे, योजना कक्ष में बैठेंगे, और 4 लोग कारखाना स्तर पर कार्य करेंगे, जो वहां की गतिविधियों का निरीक्षण करेंगे। इस प्रकार उन्होंने 8 पर्यवेक्षकों की एक कार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा प्रतिपादित की थी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। उसी को भी एल्टन मेयो ने नकार दिया था। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा ने कर्मचारियों के जीवन को यांत्रिकता में बदल दिया, मशीन में बदल दिया, और उसने मशीन का एक पुर्जा समझा। इसमें कर्मचारियों की भावनाओं या आकांक्षाओं का कोई स्थान नहीं था। यानी जो शास्त्रीय विचारधारा थी, जो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा थी, उसमें कर्मचारियों की भावनाएं और उसकी क्या आकांक्षाएं हैं, वो क्या चाहते हैं, उसका कोई उसमें स्थान नहीं था। उनकी भावनाओं को वहां दबाया जाता था, उनकी भावनाओं को, उनकी आवश्यकताओं को वहां स्थान नहीं दिया गया। यह भी एक कारण मानव संबंध विचारधारा के उदय का है। अब नेक्स्ट बात है कि मनुष्य को प्रेरणा देने वाले उपाय खोजने का प्रयास नहीं किया। जो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा थी, जो शास्त्रीय विचारधारा थी, उसने किसी संगठन में जो कर्मचारी है उसको किस प्रकार अभिप्रेरित किया जाए, उसे किस प्रकार प्रेरणा दी जाए कि वह एक सकारात्मक रूप से उत्पादन को बढ़ावा दे, उस बात की उन्होंने अवहेलना की। उसका बढ़ावा देने का कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया था। चौथा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है कि संगठन में मनुष्य की आपसी व्यवहार व संबंधों का अवरोध माना गया। यानी वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा ने क्या कहा कि उसने कहा कि जो मनुष्य है संगठन में, उसके जो आपस में जो बातचीत हो रही है अन्य कर्मचारियों से, अन्य कर्मचारियों के साथ जो उनके संबंध है, वे उत्पादन को क्या है प्रभावित करते हैं, उत्पादन को कम करते हैं। यह एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा। यानी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कर्मचारियों के या मनुष्य के आपसी व्यवहार व संबंधों को अवरोध माना। इन सभी कारणों व वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की प्रतिक्रिया स्वरूप मानव संबंध विचारधारा का उदय हुआ। यानी ये सभी जो कारण थे, इन सभी कारणों व वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की प्रतिक्रिया स्वरूप मानव संबंध विचारधारा का उदय होता है। मित्रों, अब जैसे ही मानव संबंध विचारधारा का उदय हुआ तो इसने क्या किया कि इसने मानव को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु माना। मानव संबंध विचारधारा मानव को अध्ययन का केंद्र बिंदु मानती है, न कि निर्जीव यंत्रों को, मशीनों को, न ही कार्यों को, न ही संसाधनों को। जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा ने निर्जीव यंत्रों यानी मशीनों को, कार्यों को और सिद्धांतों को और संसाधनों को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया, उसकी जगह मानव संबंध विचारधारा ने मानव के व्यवहारिक पक्ष को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया। साथ ही मानव संबंध विचारधारा ने
अंतर्वैयक्तिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र जैसे व्यवहारिक विषयों के ज्ञान का उपयोग किया। यानी उन्होंने कहा कि मानव के व्यवहारिक पक्ष को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जाए, किस प्रकार मजबूती उसे प्रदान की जाए, उसके लिए उन्होंने मनोविज्ञान का भी सहारा लिया, समाज शास्त्र का भी सहारा लिया और मानव शास्त्र का भी सहारा लिया। और इन सभी प्रयासों के माध्यम से संगठन के श्रमिकों या कर्मचारियों के प्रति व्यवहार में सुधार और परिवर्तन लाने के प्रयास किए गए। इन सभी कार्यों के माध्यम से संगठन के जो श्रमिक है, जो कर्मचारी है, उनके व्यवहार में सुधार व परिवर्तन लाने के प्रयास किए गए। और यह विचारधारा कर्मचारियों को मानवीय गरिमा प्रदान करती है कि मानव की क्या आवश्यकता है, उसकी क्या आकांक्षाएं हैं और उसकी भविष्य में क्या इच्छाएं हैं, उनको इसने महत्वपूर्ण स्थान दिया था मानव संबंध विचारधारा ने। आप फ्रेंड्स वीडियो को रोककर भी आसानी से स्लाइड को पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मानव संबंध विचारधारा टेलरवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप आई, ये बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो बेसिक कुछ जानकारी इससे यहां लेने की कोशिश करेंगे कि मानव संबंध विचारधारा का विकास टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता है। टेलर ने श्रमिकों को एक निष्क्रिय प्राणी माना जिनको आर्थिक प्रोत्साहन देकर अभिप्रेरित किया जा सकता था। यानी टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के माध्यम से और सिद्धांतों के माध्यम से श्रमिकों को एक निष्क्रिय प्राणी माना जिनको आर्थिक प्रोत्साहन देकर अभिप्रेरित किया जा सकता है, ये बात उन्होंने कही थी। टेलर के सिद्धांतों में नियोक्ता व श्रमिकों के संबंधों पर ध्यान न देकर कार्य क्षमता व उत्पादकता की वृद्धि के प्रयासों पर जोर दिया गया। आप पढ़ सकते हैं कि जो एफडब्ल्यू टेलर था उसने सिद्धांतों में नियोक्ता व श्रमिकों के संबंधों पर ध्यान न देकर उन्होंने कार्य क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जाए, उत्पादकता में वृद्धि किस प्रकार की जाए, इस पर उन्होंने बल दिया। जो मानव के व्यवहारिक पक्ष थे उनकी उन्होंने अनदेखी कर दी थी तथा प्रबंधक श्रमिकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं व कार्यों के सामाजिक पहलुओं की उपेक्षा की। जो उच्च प्रबंधक थे तथा निम्न कर्मचारी थे उनके मध्य जो संबंध है उसकी भी इन्होंने अनदेखी कर दी थी, उसके सामाजिक पहलुओं की उन्होंने उपेक्षा की। इसके विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप मानव संबंध विचारधारा का विकास हुआ। आप इस स्लाइड को वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम मानव संबंध विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव संबंध की विचारधारा है या नहीं है, कथन में से ही आ जाते हैं। तो आपको इसकी विशेषता ध्यान से देखनी होगी। मानव संबंध विचारधारा की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो मानव संबंध विचारधारा का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है, मानव है। यानी ये मानव को केंद्र में रखकर उसके बारे में अध्ययन करती है। मुख्य बात तो ये आपकी नोट होनी चाहिए। जबकि वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा वह नियमों और सिद्धांतों को और संसाधनों को और मशीन को एक केंद्र में रखकर अध्ययन करती है। दूसरा पॉइंट है, इस विचारधारा की मान्यता है कि कर्मचारी एक सामाजिक प्राणी है, वह मशीन का एक पुर्जा अथवा उत्पादन का एक मात्र साधन नहीं है। यानी जो मानव संबंध विचारधारा है इसका मानना है कि कर्मचारी एक सामाजिक प्राणी है, वह मशीन का एक पुर्जा अथवा उत्पादन का एक मात्र साधन नहीं है, उत्पादन का एक मात्र साधन नहीं है। नेक्स्ट तीसरी विशेषता है यह विचारधारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जगह एकता की टीम भावना पर बल देती है। यानी जो मानव संबंध विचारधारा है व्यक्तिगत भिन्नताओं की जगह एकता टीम की भावना पर बल देती है। मानव संबंध विचारधारा अनौपचारिक संगठन को महत्वपूर्ण मानती है, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा ने अनौपचारिक संबंधों को उपेक्षित कर दिया था, उसकी उपेक्षा कर दी थी। केवल औपचारिक संबंधों पर वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा ने अपना ध्यान केंद्रित किया था।
जबकि मानव संबंध विचारधारा अनौपचारिक संगठन को महत्वपूर्ण मानती है कि अनौपचारिक संगठन भी किसी औद्योगिक संगठन में उत्पादन को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह मानव संबंध विचारधारा कहती है। पांचवी विशेषता है कि इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताएं होती है, जिनको पूरा करके उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है। क्लियर? 6 नंबर पॉइंट है यह विचारधारा सहभागी प्रबंध पर बल देती है। यह विचारधारा सहभागी प्रबंध पर बल देती है। इसके विपरीत जो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा थी वो संगठन में कर्मचारियों के जो संबंध है और उनके जो बातचीत के जो तरीके हैं उसको वह उत्पादन में अवरोध मानती थी, जबकि मानव संबंध विचारधारा कहती है कि उच्च स्तर पर जो प्रबंधक है और निम्न स्तर पर जो कर्मचारी है उनके मध्य संबंध है वो व्यवहारिक होने चाहिए, वो अनौपचारिक तत्वों पर आधारित होने चाहिए, वो सामाजिक संबंधों पर आधारित होने चाहिए, वे संबंध सकारात्मक रूप से अच्छे होने चाहिए। ये बात कहती है मानव संबंध विचारधारा, यानी सहभागी प्रबंध पर बल देती है। 7 नंबर पॉइंट है आपका ये रहा, यह विचारधारा मनोविज्ञान पर आधारित है, क्योंकि यह विचारधारा मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को एक दृष्टि में रखकर किसी संगठन में कर्मचारियों के अध्ययन को उनका अध्ययन करती है। मानव संबंध विचारधारा व्यक्ति को एक साथ मिलाकर दलीय भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी मानव संबंध विचारधारा एक दलीय पद्धति के माध्यम से, एक दलीय भावना के माध्यम से, न कि अलग अलग, वो कहते हैं कि आप साथ मिलकर एक दूसरे के सहयोग करके कार्य करें, इस पर यह बल देती है। 9 नंबर पॉइंट है कि यह कुशल नेतृत्व द्वारा कार्य का मानवीय वातावरण तैयार करने में विश्वास रखती है। यानी यह कुशल नेतृत्व द्वारा कार्य का मानवीय वातावरण तैयार करने में विश्वास रखती है। और अंतिम पॉइंट है यह विचारधारा अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर पर्याप्त बल देती है। तो ये कुछ मानव संबंध विचारधारा की विशेषताएं हैं। हो सकता है यहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव संबंध विचारधारा की है या नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब एल्टन मेयो से संबंधित और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। एल्टन मेयो के प्रयोग एल्टन मेयो और उनके सहयोगियों के अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिकों जैसे मेरी पार्कर फोलेट आदि ने संगठन में मानवीय पहलू को पर्याप्त आदर, मान्यता और सुविधा दिलाने का प्रयास किया। यानी एल्टन मेयो के अतिरिक्त यदि बात करें तो मेरी पार्कर फोलेट, जिन्होंने संगठन में मानवीय पहलू को भी मान्यता और सुविधा देने का प्रयास किया। एल्टन मेयो को मानव संबंध विचारधारा का जन्मदाता कहा जाता है। एल्टन मेयो ने अपने हार्थोन प्रयोग से प्रबंध की परंपरागत अवधारणा को तोड़ दिया, यानी उन्हें नकार दिया। तो हार्थोन प्रयोग एल्टन मेयो से संबंधित है मित्रों। यह प्रयोग है, हार्थोन प्रयोग है, यह आपके 1924 से 1932 तक चले हैं। 1924 से 1932 तक हार्थोन प्रयोग चले हैं, यह भी आप ध्यान रखिएगा। उन्होंने पहली बार मानव दृष्टिकोण से औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। यानी एल्टन मेयो ने पहली बार मानव दृष्टिकोण के माध्यम से औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया था। इन्हीं प्रयोगों के पश्चात औद्योगिक संगठन में मानव तत्वों को महत्व दिया जाने लगा। यानी एल्टन मेयो ने शुरुआत की थी और उसी के बाद ही औद्योगिक संगठन में मानवीय तत्वों को महत्व दिया जाने लगा। इससे पहले मानवीय तत्वों की उपेक्षा की गई थी। तो आप यहां फैक्ट नोट कर सकते हैं कि हार्थोन प्रयोग है जो 1924 से 1932 तक चले हैं मित्रों, और यह एल्टन मेयो के द्वारा किए गए हैं। और एल्टन मेयो कौन थे? तो एल्टन मेयो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट विचारधारा के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रोफेसर थे। यानी साधारण शब्दों में आप नोट कर सकते हैं कि एल्टन मेयो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट विचारधारा में एक प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट विचारधारा में इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रोफेसर थे। उन्होंने कई शोध किए जो हार्थोन शोध कहलाते हैं।
हार्थोन शोध की एक श्रृंखला रही है, उसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार के शोध किए, उनके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। मानव संबंध विचारधारा में एल्टन मेयो का योगदान। सन 1930 के प्रारंभ में लोक प्रशासन के अध्ययन में एक नवीन विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, यानी उत्पत्ति हुई, जिसमें मानव संबंध विचारधारा की संज्ञा दी गई। इसी समय अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, जो शिकागो में है, वर्तमान में अमेरिका के शिकागो शहर में, अमेरिका के यूएसए के शिकागो शहर में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में एक नया प्रयोग शुरू हुआ, जो हार्थोन प्रयोग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी आप ये जगह नोट करिएगा, यहां से भी कई प्रकार के सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि जो हार्थोन कारखाना है, यह यूएसए के शिकागो शहर का हार्थोन कारखाना, जहां की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में एक नया प्रयोग शुरू हुआ, जो हार्थोन प्रयोग के नाम से प्रसिद्ध है। तो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी कहां है? तो ये आपकी है यूएसए के शिकागो शहर के हार्थोन कारखाना की ये कंपनी थी। हार्थोन एक जगह भी है और हार्थोन एक कारखाना भी है, वहां की ये कंपनी है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। इसमें वो प्रयोग कर रहे थे, कौन? एल्टन मेयो। तो यहां तक क्लियर है कि जॉर्ज एल्टन मेयो ने उनके प्रमुख प्रशासनिक चिंतकों में से एक है, जिनके शोध कार्यों ने लगभग 3 दशकों तक अपना प्रभाव बनाए रखा और औद्योगिक समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेयो को मानव संबंध विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि मेयो व उनके साथियों द्वारा किए गए हार्थोन प्रयोग को मानव संबंध विचारधारा की आधारशिला माना जाता है। यानी एल्टन मेयो और इनके जो सहयोगी थे, उन्होंने जो कार्य किए वे मानव संबंध विचारधारा के प्रतिपादन में एक मील के पत्थर साबित हुए। आप यहां कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट नोट कर सकते हैं कि एल्टन मेयो द्वारा जो प्रयोग किए गए वो कहां किए गए? तो वे अमेरिका के शिकागो शहर की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किए गए और वे हार्थोन प्रयोग के नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मेयो को मानव संबंध विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि मेयो व उनके सहयोगियों द्वारा हार्थोन प्रयोग को मानव संबंध विचारधारा की आधारशिला माना जाता है। अब एल्टन मेयो द्वारा लिखित पुस्तकें इस प्रकार है मित्रों, कई बार यहां से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम 1919, यह एल्टन मेयो की प्रसिद्ध पुस्तक है, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933। नेक्स्ट है तीसरे नंबर द सोशल प्रॉब्लम ऑन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945, और चौथी आपकी द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो ये उसकी एल्टन मेयो की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें और रचना है, लेख हैं, आप ये भी नोट करिएगा। डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये प्रसिद्ध इनके कार्य रहे हैं और इनका ये प्रकाशन क्रम भी इस प्रकार है। हार्थोन प्रयोग में मेयो को सहयोग देने वाले अनुसंधानकर्ताओं में एफ.जे. रॉथिसबर्गर, टी.एन. व्हाइटहेड, F.W.J. डिक्सन प्रमुख थे। यानी हार्थोन प्रयोग के दौरान जो प्रयोग हो रहे थे मानव संबंध विचारधारा पर, उसमें उनका सहयोगी कौन था? एल्टन मेयो का सहयोगी कौन था? तो आप कह सकते हैं F.J. रॉथिसबर्गर, टी.एन. व्हाइटहेड, F.W.J. डिक्सन, ये प्रमुख सहयोगी थे। मेयो के प्रयोगों और उनके परिणामों को उनके सहयोगियों ने निम्न पुस्तकों में लिखा है। F.J. रॉथिसबर्गर और F.W.J. डिक्सन की पुस्तक है मैनेजमेंट एंड वर्कर, 1939 में प्रकाशित होती है। F.J. रॉथिसबर्गर और F.W.J. डिक्सन की पुस्तक है
अन्य पुस्तक की बात करें जो एफजे ड्राथल्सबर्गर की पुस्तक रही है, मैनेजमेंट एंड मॉरल। नेक्स्ट है टी.एन. व्हाइटहेड की पुस्तक है द इंडस्ट्रियल वर्कर लीडरशिप इन फ्री सोसाइटी। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, आप नोट कर सकते हैं। जो मेयो के सहयोगी रहे हैं, एल्टन मेयो के सहयोगी हैं, इनकी ये प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने मानव संबंध विचारधारा प्लस एल्टन मेयो पर आधारित, साथ ही कुछ वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के मुख्य विषयों पर हमने चर्चा की, मुख्य की पॉइंट और फैक्ट के ऊपर हमने चर्चा की। आपको हमारा प्रयास किस प्रकार लगा? नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम मानव संबंध विचारधारा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज आपके समक्ष लेके आएंगे, एमसीक्यू, साथ ही महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हमारी चर्चा रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।